स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर में, स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है वो टू कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा कैसा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट, यानी कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है इसमें। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी का मतलब है फॉरेन एटम्स। अब फॉरेन एटम्स का मतलब क्या है, उसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इनका एग्जाम्पल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया या एक स्लैब लिया, ठीक है। इसमें क्या है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी ये प्योरली किससे फॉर्म है, ये जो मटेरियल है ये किससे बना हुआ है, इसकी फॉर्मेशन किससे हो रखी है। ये है हमारा, मान लीजिए जर्मेनियम का बना हुआ है। जर्मेनियम का बना हुआ है, यानी इसमें क्या होगा कि जर्मेनियम के एटम्स होंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं है, यानी कोई जो जैसे जर्मेनियम है, इसमें मटेरियल जो है जर्मेनियम का है, इसमें केवल जर्मेनियम के ही एटम्स हैं, कोई अदर एटम्स नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम है, फास्फोरस, इनके एटम्स नहीं है, केवल जर्मेनियम से बना हुआ है। ओनली एंड ओनली जर्मेनियम इज प्रेजेंट हियर, जर्मेनियम एटम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस मटेरियल में नो फॉरेन मटेरियल्स, नो फॉरेन एटम्स कह सकते हैं हम लोग, नो फॉरेन एटम्स। नो फॉरेन एटम्स मतलब अगर फॉरेन एटम्स ही नहीं है तो कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर है ये। यानी जिस मटेरियल का ये बना हुआ उसी के एटम्स हैं, कोई अदर एटम्स नहीं है, नो इम्प्योरिटी। जैसे एल्यूमिनियम मान लीजिए या फॉस्फोरस, ये इन एटम्स का ये जो है ये यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, यानी कोई भी फॉरेन एटम्स ना हो, यानी फॉरेन एटम्स का कि कोई डिफरेंट एटम फ्रॉम जो यहाँ पे उसके नेबरिंग में एटम है। यानी जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम्स के और इस सिलिकॉन एटम्स के बजाय और कोई एटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स या ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम लोग इसमें क्या होता है कि हाँ, एक और पॉइंट कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जो होती है ये काफी ज्यादा पुअर होती है, क्या कह सकते हैं, वेरी बैड, ठीक है। पुअर कंडक्टिविटी होती है, काफी कम इलेक्ट्रिक करंट को ये पास करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को पास कम करता है, तो हम लोग अब इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो बनेगी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, की एक्चुअली में करंट कैसे फ्लो होता है इनमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी का भी आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जर्मेनियम का स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखाता हूं।
तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जांपल के लिए। उससे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका, जर्मेनियम का। जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 32, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 32, ओके, ठीक है। तो जर्मेनियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत क्यों थी हमें, हम क्यों करा हमने ये, क्या इससे हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है। हमें ये पता ही है कि हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट मतलब, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनका वैलेंसी क्या हो, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 4 हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जैसे हमने दिखा दिया कि जर्मेनियम जो है टेट्रावेलेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम बनाया क्यों है, क्योंकि हमें पता करना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा कंडक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म किया या क्यों बनाया, ताकि हम लोग पता कर सकें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए, ये हमारा जर्मेनियम क्या है, हमारा जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है, एक जो मैंने मटेरियल दिया था अभी कुछ टाइम पहले, कि एक मटेरियल दिया था जो प्योर जर्मेनियम का बना हुआ था, ठीक है। उसी का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो मैंने किया, इसमें देखिए जर्मेनियम है, ठीक। ये जर्मेनियम, जो ये वाला जर्मेनियम एटम है, ठीक है, ये 4 नेबरिंग जर्मेनियम एटम से सराउंडेड है, ठीक है। 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। और जर्मेनियम टेट्रावेलेंट होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लीजिए ये जर्मेनियम है, तो ये एक इसका है, ये एक है एटम, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। अब ये जो नेबरिंग के जर्मेनियम है, नेबरिंग वाले जो जर्मेनियम है, इनके ये रहा एक, ये वाला जर्मेनियम का ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाले नेबरिंग जर्मेनियम का ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये मेन जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन तो ये खुद का है, और एक ये वाले जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सब में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो जर्मेनियम है, ये वाला एटम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये स्टेबल स्टेट में। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेबल स्टेट में। और ये स्ट्रक्चर कब होता है, जर्मेनियम का जो हमने मटेरियल लिया है, ठीक है, ये इनके एटम्स का स्ट्रक्चर ऐसा कब होगा, तो ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कब है, this structure is formed when temperature is absolute zero, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, या कह सकते हैं 0 केल्विन, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन हो या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो, तो जो हमारा जर्मेनियम में एटम्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब टोटली स्टेबल होगा। पर अगर यही स्ट्रक्चर अब एब्सोल्यूट 0 टू टेम्परेचर हो नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने रूम टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर, ठीक, रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो वहां पे 0 केल्विन था तो स्ट्रक्चर ऐसा था, ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर था, तब स्ट्रक्चर जो था जर्मेनियम का, एटम्स का जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरीके का था इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। अब ये जब मान लीजिए रूम टेम्परेचर आ जाए या 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक है, जब टेम्परेचर हो गया मेरा, तो क्या होगा, ये सफिशिएंट हीट होती है, सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर देगा, हीट या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी क्या करेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। और क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर पे उसको मिल रही है एटम्स को, तो वहां पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन था यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये बॉन्ड क्या होगा, क्लेव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज आने लगेगा, बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, ठीक है। अब यहां से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इसकी वैलेंस शेल थी वहां से वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ, और होल बन गया, ठीक है। अब ये जब होल बन गया, इसी तरीके से ये जो थर्मल एनर्जी है केवल एक बॉन्ड को तो क्लेव करेगी नहीं, एक बॉन्ड को ब्रेक तो करेगी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड को, और भी बॉन्ड टूटेंगे, जैसे ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, होल, ऐसे यहां से निकलेगा, यहाँ क्या बचा, होल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे होल तो बन गया। अब ये आपको याद रखना होगा कि चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज कैरियर्स वो 2 टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स 2 टाइप के हैं, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इनकी वजह से है हमारी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, ठीक है। करंट फ्लो कर सकता है किसकी वजह से, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो कैसे, ये मान लीजिए ये जो मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड उठा लिया यहां से, ठीक है, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ अभी बॉन्ड क्लीव नहीं हुआ, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं था, या मैं मान लीजिए इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आता हूँ, स्ट्रक्चर ही था, यहाँ से मैंने एक बॉन्ड निकाल लिया, ठीक। अब जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर पे लेके आया, बॉन्ड क्लीव हो गया, थर्मल एनर्जी से मिल गई, बॉन्ड क्लीव हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ से जो शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की वो अब नहीं होगी। अब क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया और किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन में। और यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर अब जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में चला गया, और वैलेंस बैंड से जब वो निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे होल रह गया, ठीक है। अब ये होल जो होगा, एक और बॉन्ड ले लीजिए, मान लीजिए ये भी क्लिप हुआ था, ठीक है, यहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाके होल में चला जाएगा और होल की प्लेस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे मान लीजिए होल फॉर्मेशन हो गया, ठीक, और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो था बॉन्ड ब्रेक करके आके होल में उसने प्लेस कर ली, तो एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे एक अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, ठीक है, चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, चेन टाइप उसमें फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, फ्री जो चार्ज कैरियर्स है हमारे वो मूव करेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो आएगा होल की प्लेस लेगा। फिर तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक चेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड क्लिप करके जब ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्लिप होगा तो या ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या जो इलेक्ट्रॉन जो अब जो है वैलेंस बैंड में जो था इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो वो आगे जाके होल की प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसे करके चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आउटपुट सोर्स लगा रखा, मैंने बैटरी सोर्स लगा दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, जैसे ये मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ फ्लो होगा, ये जो मटेरियल लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, कैसे सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। बॉन्ड क्लेव हो, ये देखिए कैसे कि ये जो स्ट्रक्चर था हमारा जो न्यूट्रलाइज था, यानी इसके में क्या था कि ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कब था जर्मेनियम का, जब हमारा टेम्परेचर जो था वो एब्सोल्यूट जीरो था, एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन जब टेम्परेचर था हमारा, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि सारे जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे वो स्टेबल स्टेट में थे, यानी कोई भी बॉन्ड क्लीव नहीं हुआ था, सब ये जो होल थे यहाँ पर जो ये थे होल्स जो थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे अब उससे इस वाली स्टेट में क्या था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल में, वैलेंस बैंड में, ठीक है, वैलेंस बैंड में है, अभी यहाँ पे कोई भी क्लीवेज नहीं हुआ था, बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या थे, इनका जो ये जो जर्मेनियम था, ठीक है, शेयरिंग के बाद ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बने थे इनका ऑक्टेट कंप्लीट था, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये न्यूट्रलाइज्ड स्टेट में थे, ठीक है, ये करंट को कंडक्ट नहीं कर रहे थे, इनका स्ट्रक्चर जो था वो बैलेंस्ड था, ठीक है, न्यूट्रलाइज था, ठीक था। इसको एक बार मैंने एब्सोल्यूट जीरो में रखा तो स्टेबल था, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब दूसरा केस लेते हैं कि इसी मटेरियल को जिसका स्ट्रक्चरल एटम का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखता हूं, तो रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, क्या करने के लिए, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इनको ब्रेक करने के लिए। और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है बाहर तो यहाँ पे होल छोड़ के जाता है, और होल को फिर ये एक ही बॉन्ड तो क्लिव होगा नहीं कोवेलेंट बॉन्ड, और भी बॉन्ड क्लिव होंगे या टू, तो एक ही बॉन्ड यहाँ पे क्लिव होगा नहीं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड,
और भी बॉन्ड जो होंगे कोवेलेंट बॉन्ड वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे। तो ये यहाँ से जो है मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे होल जनरेट हो गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे जाके ये वाली प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो होल बना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्लिप होगा, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इसको ऑक्यूपाई करेगा, एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। चेन टाइप स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लग गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होने लग गया यानी हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होने लग गया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तभी होता है जब हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। जब हमारा रूम टेम्परेचर पर जब हमारा ये जो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा जो ये होगा मटेरियल जो जर्मेनियम या सिलिकॉन का बना हुआ यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा वो एक कैसा, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। यानी यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता जब हमारा क्या हो, टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो। बट यस, जब हमारा टेम्परेचर जो हो रूम टेम्परेचर हो, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, तो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, उनके मूवमेंट होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।